वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रल पर यह हमारा 12वां लेक्चर है। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंटीग्रल होगा। त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब तक यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर भाग 1 से देखना प्रारंभ करें। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन अपने को निकालना है। तो या तो हम x बराबर टेन थीटा पुट कर सकते हैं या टेन इनवर्स x बराबर थीटा या t मान सकते हैं। तो माने टेन इनवर्स x बराबर t, इसलिए x बराबर हो जाएगा टेन t। जिसको भी t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे x के सापेक्ष। तो x का d dx हुआ 1 और टेन t को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स होगा। dx का तिर्यक गुणा करने पर dx बराबर सेक स्क्वायर t डी टी मिला। तब हम i बराबर क्या प्राप्त करेंगे? तो x बराबर टेन t है तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर, टेन स्क्वायर t होगा। और टेन इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा? t। और 1 + x² है उसका हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर t। और dx के बदले रख देंगे सेक स्क्वायर t dt हुआ। अब आगे देखते हैं। t को पहले रख लें, फिर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर t और 1 + टेन स्क्वायर t का हो गया सेक स्क्वायर t इंटू सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t कैंसिल हुआ। अब इस टेन स्क्वायर t के बदले पुट कर लीजिए सेक स्क्वायर t -1। t का अंदर गुणा करिए तो t सेक स्क्वायर t -t का इंटीग्रेशन। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन मालूम है तो इसको v और t को u, तो इसको u भी मानते हुए t इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt माइनस d dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt और ये होल इंटीग्रेशन। इस प्रकार ब्रैकेट लगाना बहुत ही अनिवार्य है। t dt तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन टेन t, t का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन टेन t dt और t का इंटीग्रेशन t²/2। t टेन t और टेन t का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस t होता है तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ कॉस t -1/2 t का स्क्वायर। अब t बराबर हमने क्या माना था? टेन इनवर्स x और टेन t बराबर x। तो यहाँ टेन t है तो उसका हो जाएगा x। t की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स x लॉग कॉस t की जगह टेन इनवर्स x माइनस ऑफ t मतलब टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब टेन इनवर्स x का रूपांतरण सूत्र प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमने पढ़ाया था। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्रतिलोम त्रिकोणमिति का लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के देख सकेंगे। x टेन इनवर्स x प्लस लॉग ऑफ कॉस इनवर्स 1/√1 + x² माइनस टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 हुआ। अब कॉस इनवर्स x हट जाएगा तो x टेन इनवर्स x प्लस लॉग ऑफ 1/√1 + x²
माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। इस ऐसे ही आंसर छोड़िए, या इसको 1/, है उसको अगर अंश में ले जाएंगे तो माइनस साइन बाहर ला सकेंगे। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर m टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, तो यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स को t मानिए, तो माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तब x बराबर हो जाएगा 10t। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, x को डिफ्रेंशिएट किए 1 और 10t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर टी dt बाई dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो dx बराबर सेक स्क्वायर टी dt हुआ। तब i बराबर देखेंगे, dx के बदले क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर टी dt। क्लियर। e टू दी पावर m टेन इनवर्स x है तो e टू दी पावर m इंटू टी हो जाएगा, और 1 प्लस x की जगह 10t तो 10 स्क्वायर टी, और इसके पावर में है 3/2। ठीक, e टू दी पावर mt 1 प्लस 10 स्क्वायर टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और इसके पावर में 3/2, और ये वाला सेक स्क्वायर टी भी लिख लेंगे। अब e टू दी पावर m इंटू टी सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का पावर 3/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा सेक क्यूब टी। स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सेक टी, जिसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी। इसके बाद प्रीवियस क्लास में e टू दी पावर ax cos bx का फार्मूला बताया गया था, या तो आप डायरेक्ट उस फार्मूला से क्वेश्चन को यहाँ हल करिए या फिर पूरा हल कर लीजिए। तो चलिए पूरा हल कर लेते हैं। यहाँ से इसको i माना हुआ है, ये u हुआ, ये v, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी डी टी ऑफ ई टू दी पावर एम टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी होल इंटीग्रेशन। ठीक, ई टू दी पावर एम टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस ई टू दी पावर एम टी का डी डी एक्स करेंगे तो एम ई टू दी पावर एम टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी हो जाएगा। m कॉमन लेते हुए इसको फिर से u और v मानते हुए प्रसार कर दीजिए, e टू दी पावर एम टी साइन टी माइनस m, बड़ा कोष्टक का प्रयोग करें तो e टू दी पावर एम टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस डी डी टी ऑफ e टू दी पावर एम टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, और ये होल इंटीग्रेशन, और बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए। e टू दी पावर एम टी साइन टी माइनस m e टू दी पावर एम टी कॉस टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर m e टू दी पावर एम टी और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी, बड़ा कोष्टक बंद कर लीजिए। e टू दी पावर एम टी साइन टी माइनस माइनस प्लस m e टू दी पावर एम टी कॉस टी, माइनस माइनस 3 टाइम्स हो रहा है तो माइनस मिलेगा m स्क्वायर e टू दी पावर एम टी कॉस टी डी टी। तो ये देखेंगे e टू दी पावर एम टी कॉस टी किसके इक्वल है, i के, तो यहाँ पर i पुट कर दीजिए, और इन दोनों में से e टू दी पावर एम टी बाहर, तो बचा साइन टी प्लस m कॉस टी
माइनस एम स्क्वायर आई। जैसे ही पक्षांतर करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू आई और ई टू द पावर एम टी ब्रैकेट में साइन टी प्लस एम इंटू कॉस टी। आगे लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एम टी साइन टी प्लस एम इंटू कॉस टी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो t बराबर क्या माना गया था, टेन इनवर्स x, तो उस मान को भरिए। ई एम टी की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स x, ब्रैकेट में साइन टी है तो ये हो जाएगा साइन टेन इनवर्स x एम कॉस टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब टेन इनवर्स x का रूपांतरण सूत्र आप लगाइए तो e टू दी पावर m टेन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर m कॉस टेन इनवर्स x का कॉस में रूपांतरण सूत्र याद हो तो कॉस इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, बड़ा कोष्टक बन, और सब के बटे में है 1 प्लस एम स्क्वायर। साइन इनवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों हट जाएगा, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ m इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट मिलेगा। यहाँ से भी कॉस इनवर्स x हट जाएगा अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका मल्टीप्लाई 1 प्लस एम स्क्वायर से लिख सकेंगे। तो x प्लस एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए या इंटीग्रेट करिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या रखें, तो कॉस थीटा पुट करना होगा, तो माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x को डिफरेंशिएट किए 1 आया, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर भेजिए, तब आई बराबर मिलेगा टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इस डी एक्स के लिए मिलेगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर ले लीजिए, इंटू साइन थीटा डी थीटा लिखिए। अब ये हो जाएगा, साइन थीटा को सामने ले आइए, टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए भी हम फार्मूला जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा होगी, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बनेगा, तो रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी, तो आ गया टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स टेन दोनों हट जाएगा, तो आ जाएगा थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से थीटा को u और इसको v मान करके सॉल्व करेंगे। तो थीटा को u लिए तो ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और ये होल इंटीग्रेशन और बड़ा कोष्टक बंद, ऋण 1/2 थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा यानी डेरिवेटिव 1 हुआ,
साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से माइनस अगर बाहर निकाले तो 1/2 थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ से एक माइनस निकला तो आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा थी, ये कॉस थीटा था, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, साइन थीटा। ठीक, इस लाइन को कैंसिल करते हैं, 1/2 थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब प्रश्न चूंकि x के पदों में था तो उसके अनुसार हमने क्या माना था, चूंकि थीटा बराबर x बराबर कॉस थीटा माने थे, इसलिए थीटा बराबर कॉस इन्वर्स x होगा। तो चूंकि कॉस थीटा बराबर x, इसलिए साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर मान भर देंगे, 1/2 थीटा की जगह लिखेंगे कॉस इन्वर्स एक्स, और कॉस थीटा के लिए लिखेंगे x, और साइन थीटा के लिए लिख देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ का इंटीग्रेशन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में इसका सूत्र आपको ज्ञात होगा, ये इज इक्वल टू होता है 3 साइन इनवर्स x के, तो ये आ गया 3। अब साइन इनवर्स x को बनाने के लिए कैसे हल करें, तो इसका वीडियो भी मैं बता चुका हूँ। तो इसमें 1 का गुणा ले लेंगे, ठीक है, और साइन इन्वर्स x को u और 1 को v मान लेंगे। अब 3 बाहर u, यानी साइन इन्वर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v डी dx ऑफ साइन इन्वर्स x 1 का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। 3 साइन इन्वर्स x 1 का समाकलन x साइन इन्वर्स x का डी dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का समाकलन हुआ x dx। ठीक, 3x साइन इन्वर्स x x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस पार्ट को हल करने के लिए हमको मानना होगा, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा -2x बराबर dt/dx। सो लिख सकते हैं x dx बराबर -1/2 dt। 3x साइन इन्वर्स x माइनस x, देखते हैं 3x साइन इन्वर्स x dx की जगह लिखेंगे -½ dt, तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा और ये dt में चेंज हुआ। फिर x dx का तो हो गया -½ dt, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t हो जाएगा, तो 1/√t हुआ। आगे बढ़ाते हैं, 3 को अंदर लेते हुए 3x साइन इन्वर्स x प्लस 3/2 इंटू t टू दी पावर -1/2 dt हुआ। 3x साइन इन्वर्स x प्लस 3/2 t टू दी पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1। 3x साइन इन्वर्स x प्लस 3/2, पावर को सॉल्व करेंगे तो हाफ, और यहाँ भी आया हाफ, 2 कैंसिल हो जाएगा। 3x साइन इन्वर्स x
यहाँ 3 और t का मान होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 का मतलब हुआ रूट। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का dx। तो यहाँ कुछ प्रतिस्थापन न करते हुए अंश और हर को cos x से भाग दे दीजिए। तो जैसे ही cos x से भाग देंगे यहाँ 1 और यहाँ 10x। इस एक की जगह 10π/4 और यहाँ 10x का गुणा 1 है तो वहाँ भी π/4 मान लेंगे। तो 10 इनवर्स यहाँ आ गया 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। 10a माइनस b का फार्मूला हो जाता है ये। तो 10π/4 माइनस एक्स और 10 इनवर्स 10 थीटा हो तो 10 इनवर्स 10 दोनों हट के केवल क्या मिलता है थीटा। तो π/4 माइनस एक्स। तो π/4 का इंटीग्रेशन π/4 इंटू एक्स और x का इंटीग्रेशन x²/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। I इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स 1/2 रूट ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन ए। तो यहाँ x के बराबर आपको मानना होगा 2a cos थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का ddx है, 2a कांस्टेंट, cos थीटा का ddx माइनस साइन थीटा और d थीटा/dx आएगा। तो dx को इधर भेज दिया। तब I इज इक्वल टू मिलेगा। तो x की जगह क्या लिखेंगे 2a cos थीटा। dx के बदले क्या लिखेंगे माइनस 2a साइन थीटा और फिर साइन इनवर्स हाफ रूट के अंदर 2a माइनस 2a cos थीटा अपॉन a d थीटा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन को बाहर लिए और एक 2a तो 4a² हो रहा है तो 2a² बाहर निकालिए, एक 2 को अंदर ही छोड़ दीजिए। तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। a का a² और एक 2 बाहर निकाले और माइनस को भी, तो बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अंदर क्या होगा साइन इनवर्स हाफ। a से a कैंसिल हुआ, 2a बाहर ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन हुआ a से a कैंसिल हुआ और 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है यानी 2 कॉस स्क्वायर। तो 2 1 माइनस कॉस थीटा का बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स हाफ निकलेगा 2 साइन थीटा/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन इनवर्स साइन थीटा/2। तो 2a² साइन 2 थीटा इंटू थीटा/2 मिलेगा। इस 2 से बाहर के 2 को कैंसिल कराएंगे तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब खंडशः समाकलन लगा दीजिए तो ये u और ये v हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस a² थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा माइनस d थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होल इंटीग्रेशन d थीटा।
साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक, थीटा का डी डी 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ गलती क्या हो रहा है, 2 थीटा है तो 2 छूट गया था, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक, यहाँ से माइनस बाहर निकालते हैं तो प्लस हो जा रहा है, और ये हो गया 1/2 थीटा कॉस 2 थीटा। यहाँ फिर माइनस है तो और माइनस बाहर निकाल दिए तो कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से 2 दूनी 4 पूरा बाहर निकाल दिए तो a वर्ग बटे 4 हुआ, तो 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब देखेंगे माने क्या थे, चूँकि x बराबर 2a कॉस थीटा माने थे, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, x अपॉन 2a। ठीक है, और साइन थीटा के लिए निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a²। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2a 4a² माइनस x² मिलेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा हल कर लेंगे। अब यहाँ पर मान भरिए तो a² बटे 4 हुआ 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ देखते हैं कॉस इन्वर्स x अपॉन 2a, तो ये थीटा का वैल्यू आ गया कॉस इन्वर्स x अपॉन 2a। कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन 2 थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, a² बटे 4, यहाँ है 2 कॉस इन्वर्स x अपॉन 2a 2, तो कॉस थीटा बराबर x/2a है, तो कॉस स्क्वायर हो रहा है तो x² अपॉन 4a² माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं 1/2a √4a² माइनस x², और कॉस थीटा का वैल्यू x/2a। ठीक, और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करें, तो यहाँ से इस 2a का मल्टीप्लाई करेंगे 4a² हो जाएगा, और यहाँ लघुत्तम दे देते हैं 4a का वर्ग, तो यहाँ कटा देते हैं 2 दूनी 4a। ठीक, तो ये अपने को मिलेगा a² अपॉन 4 2 कॉस इन्वर्स x अपॉन 2a, और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2a² अपॉन 2a²। ठीक, ये 2 कैंसिल हो रहा है और माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 1/ और ये वाला 2a का गुणा a से करेंगे तो 2a² x इंटू 4a² माइनस x² आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे इसके हर में भी 2a का वर्ग है, इसके हर में भी 2a का वर्ग है, बाहर निकाल लीजिए तो a² बटे 4 गुणित 2a का वर्ग, इस अंक को पहले लिखो तो 2x² माइनस 2a का वर्ग कॉस इन्वर्स x बटे 2a, ये बाहर निकल चुका है तो x है 4a² माइनस x²। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ का माइनस साइन छूट गया है, देखिए ये माइनस था, यहाँ भी माइनस था, यहाँ माइनस था। ठीक, तो ये माइनस साइन छूट रहा है तो माइनस लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। a² कटा लेते हैं
और लिख देते हैं 1/8 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2a² कॉस इनवर्स x अपॉन 2a x इंटू 4a² माइनस x²। इट इज़ आंसर। ठीक है, तो ये समाकलन का हमारा पार्ट हुआ आज का।